एक गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहा करता था। अर्जुन बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन अर्जुन अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी कविता उससे बोली, मैं तो कब से सिर्फ आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ बस यही उम्मीद थी कि अब आप आएंगे। क्या हुआ कविता, तुम इतनी घबराई और उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? आज सुबह से आरव ने न ठीक से कुछ खाया है, न ही एक बूंद पानी पिया है। वो बस चुपचाप गुमसुम सा लेटा हुआ है, जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी साफ दिखाई दे रही है और चेहरे की मुस्कान भी कहीं खो सी गई है। तुम चिंता मत करो कविता, मैं अभी जाकर सब कुछ देखता हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इतना बोलकर अर्जुन उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया जहां उसका 10 वर्षीय पुत्र आरव आंख बंद करके लेटा हुआ था। अर्जुन को अपने पास देखकर 10 वर्षीय आरव ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ आरव? तुम्हारी माँ सुबह से बहुत परेशान है, कह रही थी कि तुमने एक निवाला तक नहीं खाया। बेटा, इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। अगर तुम ऐसे ही भूखे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आखिर बात क्या है? पिताजी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और मेरे पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही हो। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा। सिर भारी भारी सा लग रहा है, हाथ पैरों में भी जान नहीं है और थोड़ा सा उठने पर भी बहुत कमजोरी महसूस होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक मुझे क्या हो गया है, लेकिन अब ये दर्द सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आरव की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अर्जुन का 10 वर्षीय पुत्र आरव काफी समय से बीमार चल रहा था। अर्जुन अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर आरव, तू जल्द ही बिल्कुल ठीक और पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। बस अपने मन से डर निकाल दे और हिम्मत बनाए रख। भगवान पर भरोसा रख, हम सब हर कदम पे तेरे साथ हैं। इतना बोलकर अर्जुन अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप आरव और मुझे कब तक यूं ही झूठी तसल्ली देते रहेंगे? बताइए, मेरे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो लाख कोशिशों के बाद भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही? दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और एक माँ होकर मैं उसकी ये तकलीफ अब और नहीं देख पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो कविता, आरव की खातिर ही तो मैं दिन रात खेत में इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस बार भगवान की कृपा से हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। कल फसल की कटाई है, उसे नगर में अच्छे दामों में बेच दूंगा। फिर बिना देर किए हम अपने बेटे आरव का किसी अच्छे वैद्य जी से इलाज कराएंगे। हमारा बेटा जल्द ही फिर से हंसता खेलता नजर आएगा। कविता, मैंने हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचा है। बचपन से बस एक ही बात सीखी है, भला करो तो भला ही होगा। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी का हक छीना। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। हमारा आरव जरूर ठीक होगा। इतना बोलकर अर्जुन अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक अर्जुन गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि अर्जुन के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारे चेहरे पर इतनी गहरी चिंता की लकीरें क्यों साफ दिखाई दे रही हैं? तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़ी परेशानी ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हर पल इतना बेचैन और परेशान कर रही है? आज मेरे बेटे आरव ने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया और उसकी हालत देखकर मेरा दिल अंदर से टूट सा गया। ऊपर से आज कविता भी बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि आखिर हमारे आरव को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी हर बात सुनकर मैं बस अंदर ही अंदर घुटता रहा। अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिनों तक सच छुपाकर नहीं रख पाऊंगा। हर रोज उसकी आंखों में उम्मीद और सवाल दोनों दिखाई देते हैं। मुझे डर है कि जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वो अर्जुन के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो अर्जुन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे बेटे को एक बेहद विचित्र और गंभीर बीमारी है जिसका इलाज करना आसान नहीं है।
उसकी बीमारी सामान्य रोगों जैसी बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए अब तक दवाइयों का भी उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उम्मीद छोड़ दो। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज ना करवाओ। मंगलपुर राज्य में एक बहुत बड़े और विद्वान वैद्य रहते हैं जो मेरे गुरुजी भी हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी कठिन से कठिन बीमारी का इलाज कराने आते हैं और कई लोगों को वहां से नई जिंदगी मिली है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार जाकर उनसे अवश्य मिलना चाहिए। शायद वही तुम्हारे बेटे की बीमारी का सही कारण समझ सकें और उसका उपचार कर पाएं। परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का उचित इंतजाम कर लेना चाहिए, क्योंकि यात्रा लंबी है और इलाज में भी काफी खर्च आ सकता है। कठिन समय है अर्जुन, लेकिन अगर तुम हिम्मत और विश्वास बनाए रखोगे तो शायद भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। कल मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और उसके बाद बिना देर किए अपने बेटे को उन्हीं महान वैद्य जी के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दवा और आशीर्वाद से मेरा बेटा आरव फिर से पहले की तरह स्वस्थ और खुश हो जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। बस अब उसी की कृपा और आशीर्वाद पर हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए और आरव फिर से पहले की तरह हंसता खेलता नजर आए। वैद्य की बात सुनकर अर्जुन अपने घर पर चला गया। अगली सुबह जब अर्जुन अपने खेत की फसल कटाई के लिए जाने ही वाला था कि तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए अर्जुन के घर पर आ पहुंचा। हाँ, अर्जुन, गजब हो गया। अभी अभी ऐसी खबर मिली है जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि मामला जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए और परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे पर तो साफ डर दिखाई दे रहा है। आखिर बात क्या है? जल्दी बताइए मुखिया जी, आखिर हुआ क्या है? आपकी ये घबराहट देखकर मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। जो खबर मैं लेकर आया हूँ उसे सुनकर तुम भी पूरी तरह घबरा जाओगे। जब मुझे ये बात पता चली तो कुछ पल के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। हालात अचानक इतने बिगड़ जाएंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अर्जुन, कल रात तुम्हारी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तुम्हारी महीनों की मेहनत और उम्मीदें कुछ ही पलों में जलकर पूरी तरह राख हो गईं। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुखिया की बात सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। अर्जुन अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मुखिया आ पहुंचा। अर्जुन मुखिया की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मैंने तो सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपने बिटवा आरव का मंगलपुर राज्य के बड़े वैद्य जी से इलाज करवाऊंगा। बड़ी उम्मीदों के साथ दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने बेटे को कैसे बचाऊं। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में आग आखिर कैसे लगी? गांव में इस बात को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे हादसा बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इसके पीछे किसी की साजिश भी हो सकती है। सच क्या है ये जानना अब बहुत जरूरी हो गया है। आप नहीं जानते मुखिया जी, आग सिर्फ मेरी फसल में नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत, मेरी उम्मीदों और मेरे सपनों में लगी है। उसी फसल के सहारे मैंने अपने परिवार और अपने बेटे आरव की जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन अब सब कुछ राख हो गया। मेरा परिवार तो अब भूखा मर जाएगा। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा एक विचित्र और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसकी हालत देखकर तुम्हारा परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। अगर तुम चाहो तो मैं जमींदार से बात करके तुम्हारे लिए कुछ कर्ज का इंतजाम करवा सकता हूं, ताकि तुम अपने बेटे का अच्छे से इलाज करा सको। मुश्किल समय में इंसान को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। मुखिया जी, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस मुश्किल समय में आपने जो सहारा दिया है वो मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। मेरे बेटे आरव का इलाज होना बहुत जरूरी है। उसकी हर सांस के साथ मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है। तो फिर चलो मेरे साथ। देर करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जितनी जल्दी हम वहां पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी किसी समाधान का रास्ता निकल पाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो इस मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकल जाएंगे। मुखिया अर्जुन को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला,
जमींदार जी, अर्जुन को इस समय पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसकी पूरी फसल जलकर राख हो चुकी है, जिसके कारण उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं। ऊपर से उसका बेटा एक विचित्र और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से पूरे परिवार की चिंता और भी बढ़ गई है। इस बेचारे के ऊपर तो मानो एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिन रात मेहनत करने वाला ये इंसान आज पूरी तरह बेबस और टूट चुका है। अगर इस समय इसे आपकी मदद मिल जाए तो शायद इसकी डूबती हुई जिंदगी को थोड़ा सहारा मिल सके। अरे अर्जुन, तुम्हारी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। आखिर एक बाप अपने बेटे की तकलीफ कैसे सह सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इसे धन देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि कुछ महीनों बाद मेरी बेटी माया का विवाह होने वाला है और उसके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से ये धन जोड़ कर रखा है। इसलिए ध्यान रहे, समय आने पर तुम्हें ये पूरी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन दे देंगे, उससे मैं दोबारा खेती के लिए बीज खरीदूंगा और अपने बेटे आरव का इलाज भी करवाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस मेरे बच्चे की जान बच जानी चाहिए। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्जुन को पकड़ा दी। अर्जुन वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर अपने घर पर चला गया और पूरी घटना अपनी पत्नी कविता को बताते हुए बोला, कविता, जमींदार जी सच में बहुत अच्छे इंसान निकले। अगर आज उन्होंने मुझे कर्ज देकर सहारा ना दिया होता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। मैं तो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, लेकिन उन्होंने मुश्किल समय में मेरा हाथ थाम लिया। अब लगता है कि भगवान ने अभी भी हमारे लिए उम्मीद का एक दरवाजा खुला रखा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें अपने बेटे का इलाज कराने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसका सही इलाज शुरू कराना होगा, क्योंकि अब उसकी हालत दिन ब दिन मुझे और ज्यादा चिंता में डाल रही है। अर्जुन उसी दिन अपनी पत्नी कविता के साथ अपने बेटे आरव को लेकर मंगलपुर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वो बूढ़े वैद्य ने आरव की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में अर्जुन की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें अर्जुन, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे की बीमारी को बहुत ध्यान से परखा है। जितना ज्ञान और अनुभव मेरे पास है, उसके अनुसार उसकी बीमारी बेहद दुर्लभ और गंभीर है। सच कहूं तो अब उसका इलाज संभव दिखाई नहीं देता। ये कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि एक पिता के दर्द को मैं भली भांति समझ सकता हूँ, लेकिन कई बार इंसान की सारी विद्या और प्रयास भी नियति के आगे असहाय हो जाते हैं। अर्जुन, संसार में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो जितनी विचित्र होती हैं, उनका इलाज भी उतना ही दुर्लभ और कठिन होता है। तुम्हारे बेटे की बीमारी भी उन्हीं में से एक है। मैंने अपनी पूरी विद्या और अनुभव से उसका परीक्षण किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई उपचार दिखाई नहीं दे रहा जो उसे पूरी तरह स्वस्थ कर सके। सच कहूं तो इस रोग का इलाज शायद ही इस संसार में कहीं संभव हो। ये कहते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक पिता के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना कितना पीड़ादायक होता है। लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए झूठी उम्मीदों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इसलिए तुम अपने बेटे को यहाँ से वापस ले जा सकते हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति दे। ये सुनकर अर्जुन और उसकी पत्नी कविता बुरी तरह से घबरा गए। वो दोनों उदास मन से अपने बेटे आरव को लेकर दोबारा अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर कविता रोते हुए अर्जुन से बोली, तो क्या हमारा बेटा आरव अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा? क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी दर्द और तकलीफ में गुजरने वाली है? एक माँ होने के नाते मेरा दिल ये सब सोचकर ही कांप उठता है, क्योंकि अब मुझसे अपने बेटे की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। मेरा दिल अभी भी यही कहता है कि हमारा बेटा आरव जरूर ठीक हो जाएगा। अगर मंगलपुर राज्य के वैद्य जी ने हार मान ली तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्मीद खत्म हो गई। दुनिया में और भी बड़े बड़े वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य जाकर भी उसके इलाज की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल खेत में मेहनत करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जमींदार जी का कर्जा भी चुकाना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने और अपने परिवार को संभालने के लिए आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूंगा। अगले दिन अर्जुन कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहां पर जमींदार अपने साथी भरत के साथ आ पहुंचा और अर्जुन की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा दिया हुआ सारा धन सूद सहित वापस चाहिए। मैंने ये रकम तुम्हारी मदद करने के लिए दी थी, कोई एहसान करने के लिए नहीं। इसलिए तय समय पूरा होते ही तुम मुझे एक एक पैसा ब्याज समेत लौटाओगे। मुझे बहाने नहीं, सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी?
अभी परसों ही तो मैंने आपसे मजबूरी में कर्जा लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद समेत कैसे चुका सकता हूँ? मेरी हालत तो आप खुद देख रहे हैं, एक तरफ बेटे की बीमारी और दूसरी तरफ खेतों की चिंता। थोड़ा समय दे दीजिए मालिक, मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा हुआ भरत जोर जोर से हंसता हुआ अर्जुन से बोला, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो अर्जुन। तुमने एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम्हारे खेतों में आग लगी कैसे। तुम बस अपनी परेशानियों और बेटे की बीमारी में इतने उलझ गए कि तुम्हें अपने आसपास हो रही चालबाजियां दिखाई ही नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हम लोग ने उसी का फायदा उठाया। मैं तुम्हारी बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पाया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जरा साफ साफ बताओ। अर्जुन, इसकी बात का असली अर्थ मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। सच ये है कि तुम्हारे खेत पर मेरी नजर बहुत पहले से थी। मैं हर हाल में उस जमीन को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो खेत पूरे इलाके की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। इसलिए मैंने एक ऐसी चाल चली जिससे तुम पूरी तरह टूट जाओ और मजबूरी में अपना खेत मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे खेत में लगी आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि वो सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। मैंने ही लोगों से तुम्हारी फसल में आग लगवाई थी, ताकि तुम्हारी महीनों की मेहनत पल भर में राख हो जाए। मुझे पता था कि फसल बर्बाद होने के बाद तुम कर्ज और अपने बेटे की बीमारी के बोझ तले दब जाओगे और आखिरकार मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाओगे। जमींदार की बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम्हारा बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसके इलाज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जानता था कि फसल जलने के बाद तुम पूरी तरह मजबूर हो जाओगे और इस गांव में कर्ज लेने के लिए आखिरकार मेरे ही दरवाजे पर आओगे। और देखो मेरी किस्मत, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुखिया जी खुद तुम्हें मेरे पास लेकर आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि अपनी मजबूरी और अपने बेटे की हालत देखकर तुम किसी भी शर्त पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाओगे। आखिर इंसान जब दर्द और बेबसी में होता है तो उसे सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आता। ये बहुत गलत है जमींदार जी। किसी की मजबूरी और मुसीबत का फायदा उठाकर आज तक कोई इंसान सुख और शांति से नहीं जी पाया। गरीब की आह बहुत बुरी होती है, देर से ही सही, लेकिन भगवान हर अन्याय का हिसाब जरूर लेते हैं। अर्जुन, ये आदर्श और ईमानदारी की बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। असली दुनिया में वही चलता है जिसके पास ताकत और धन होता है। इसलिए इससे पहले कि मैं अपने लोगों से तुम्हें इस खेत से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं, बेहतर होगा कि तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। आज से ये खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी दी हुई रकम सूद सहित 7 जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। तुम्हारी मजबूरी ही अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और इसी मजबूरी ने तुम्हारी जमीन को हमेशा के लिए मुझसे जोड़ दिया है। अर्जुन समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नीयत खराब हो चुकी है। अर्जुन निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आधा रास्ता पहुंचकर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वो रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। अर्जुन के रोने की आवाज सुनकर अचानक वो चौंक पड़े और साधु अर्जुन के पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे मन में इतना दर्द किस बात का है? मेरा बेटा मौत की कगार पर खड़ा है और ऊपर से जमींदार ने मेरा खेत भी मुझसे छीन लिया। अब समझ नहीं आता कि पहले अपने बेटे को बचाऊं या अपने परिवार का पेट भरूं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पल में मेरी सारी खुशियां और उम्मीदें मुझसे छिन गई हों। बेटा, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे भी भीतर से दुख हो रहा है। शायद अगर तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी मुसीबतें ना आई होती तो मैं ये रहस्य तुम्हें कभी नहीं बताता। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। कौन सा रहस्य साधु महाराज? आपकी बातें सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कृपया मुझे साफ साफ बताइए, आखिर आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? एक ऐसा रहस्य जो न केवल तुम्हारे बेटे की इस विचित्र बीमारी को ठीक कर सकता है, बल्कि तुम्हारी किस्मत भी पूरी तरह बदल सकता है। अगर ये रहस्य तुम्हारे हाथ लग गया तो तुम इतने धनवान बन सकते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, और तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। साधु की बात सुनकर अर्जुन चौंके और बोले, साधु महाराज, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा बेटा फिर से स्वस्थ हो जाए। धन दौलत का क्या है, वो तो आज है और कल नहीं। पैसा तो इंसान अपनी मेहनत से दोबारा कमा सकता है, लेकिन अगर अपनों का साथ छूट जाए तो वो दर्द जिंदगी भर नहीं भरता। मेरे लिए मेरा बेटा किसी भी धन संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है।
कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल उगता है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपने बेटे के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वो फूल गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं हर बड़ा से बड़ा खतरा उठाने को तैयार हूँ साधु महाराज। एक पिता अपने बच्चे के लिए किसी भी दर्द, किसी भी मुश्किल और किसी भी परीक्षा से गुजर सकता है। अगर मेरी जान देने से भी मेरा बेटा बच जाए तो मैं बिना एक पल सोचे अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। तो फिर अब बिल्कुल भी देर मत करो बेटा। समय हमारे हाथों से बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। तुम तुरंत यहाँ से दाईं ओर की दिशा में मुड़ जाओ और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जिस जगह की तलाश तुम्हें इतने समय से थी, शायद उसी रास्ते के अंत में तुम्हें उसका उत्तर मिल जाए। अर्जुन तुरंत दाईं ओर दिशा की ओर चल दिया। अर्जुन सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक अर्जुन बुरी तरह से थक चुका था। अर्जुन के पैर जवाब दे चुके थे। थक हारकर अर्जुन एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आराम करने के लिए बैठा ही था कि अर्जुन ने देखा एक सुंदर हिरन उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरन के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरन बुरी तरह से डर गया। अर्जुन इस दृश्य को बड़ी ही गौर से देख रहा था। हिरन वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरन से बोली, तुम चाहे जितनी भी तेज भागने की कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इस जंगल में मेरी रफ्तार और ताकत से कोई नहीं बच सकता। आखिरकार तुम थक जाओगे और उस समय तुम मेरे पंजों और दांतों से खुद को बचा नहीं पाओगे। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरन भी इंसानी आवाज में शेरनी से बोला, मुझे जाने दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस इस बार मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला और अब तुम खुद चलकर मेरे सामने आए हो। आज तुम मेरे पंजों से बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। तभी हिरन ने दया भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम तो एक दयालु मनुष्य लगते हो। क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? मैं बहुत पीड़ा में हूँ। अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो शायद मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। न जाने क्यों हिरन के ऐसा बोलने पर अर्जुन को हिरन के ऊपर बहुत तरस आ गया। अर्जुन शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो एक शेरनी हो, फिर इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती हो? मैं अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा। आखिर तुम कौन हो? मैं कोई साधारण शेरनी नहीं, बल्कि एक मायावी शेरनी हूँ। इस जंगल के हर कोने में मेरी शक्ति का डर फैला हुआ है और जो भी मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति के आता है वो कभी सुरक्षित वापस नहीं जा पाता। अगर तुम सच में एक मायावी शेरनी हो तो इसका मतलब ये हिरन भी कोई साधारण जीव नहीं होगा। कृपया इसे छोड़ दो। किसी बेबस प्राणी की जान लेना उचित नहीं है। आखिर हर जीव को जीने का अधिकार है। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तभी इसकी जान बच सकती है, वरना इसका बचना असंभव है। कौन सी शर्त? कृपया साफ साफ बताइए। इसके बदले में तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा, तभी मैं इसे जीवित छोड़ूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अर्जुन शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। कहा जाता है कि उसी फूल की शक्ति से मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो सकती है। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो ताकि मैं उस फूल को अपने घर ले जाकर अपने बेटे का इलाज कर सकूं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जैसे ही मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा मैं तुरंत वापस यहीं लौट आऊंगा। नहीं, अगर तुम इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। या तो तुम इसकी जगह खुद को मेरे हवाले कर दो या फिर अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए देखो। अर्जुन ने देखा कि हिरन की आंखों में आंसू थे। हिरन बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में अर्जुन से बोला,
मेरी माँ मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अगर मैं समय पर उसके पास वापस नहीं पहुँचा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, और अगर उसे ये पता चल गया कि मुझे शेर ने मार डाला तो ये दुख वो कभी सह नहीं पाएगी। वो जीते जी टूट जाएगी, क्योंकि उसके लिए मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ। ये दुख सुनकर शेरनी से अर्जुन बोला, ठीक है, तुम इस बेबस हिरण को जाने दो, उसकी जगह तुम मुझे खा सकती हो। बचपन से मैंने बस एक ही बात सीखी है, कर भला तो भला होगा। अगर आज मैं किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे इस अच्छे कर्म का फल जरूर देंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से अनेक मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान तक आते रहे हैं, लेकिन उस फूल को पाने से पहले मैं हर व्यक्ति की परीक्षा लेती हूँ, ताकि ये जान सकूं कि उसके मन में लालच है या सच्चाई। कई लोग यहाँ आए, परंतु कोई भी मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। लेकिन तुम पहले ऐसे मनुष्य हो अर्जुन, जिसने अपने साहस, दया और निस्वार्थ भाव से इस कठिन परीक्षा को पार किया है। इसलिए अब तुम उस जादुई कमल के फूल को पाने के योग्य हो। अब अपनी आंखें बंद करो। कुछ ही क्षणों बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक रहस्यमयी झील के किनारे पाओगे। उसी झील के पास तुम्हें वो दिव्य और जादुई कमल का फूल खिला हुआ दिखाई देगा। याद रखना, उस फूल को बहुत सावधानी से तोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारे बेटे की बीमारी का उपचार कर सकता है। और जैसे ही तुम उस फूल को तोड़ लो, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम दोबारा आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे, मानो ये सब किसी अद्भुत स्वप्न की तरह घटित हुआ हो। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही दुर्लभ कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज मुझे बता रहे थे। इसकी चमक और सुगंध बिल्कुल साधारण नहीं है। शायद यही वो चमत्कारी फूल है जो मेरे बेटे आरव की जान बचा सकता है। अर्जुन ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अर्जुन अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि अर्जुन के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को दिखाकर देख लिया, परंतु वो ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वो बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थियों का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण फूल नहीं बल्कि एक चमत्कारी फूल है। अगर आप इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श कराएंगे तो वो धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इस फूल को विचित्र जंगल से बड़ी मुश्किलों और खतरों का सामना करके अपने बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। तभी वो फूल अर्जुन के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, तुम वास्तव में मन के बहुत सच्चे और पवित्र इंसान हो। तुम्हारी दया, निस्वार्थता और अच्छे हृदय के कारण ही आज मैं वर्षों पुराने इस भयानक श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। जिस झील के किनारे से तुम वो जादुई कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, सच तो ये है कि मैं उसी झील का मायावी राक्षस था। बहुत समय पहले मैं अपनी शक्तियों के घमंड में अंधा हो चुका था। एक दिन गलती से मैंने एक महान साधु की कठोर साधना भंग कर दी। मेरे इस अपराध से क्रोधित होकर उस साधु ने मुझे श्राप दे दिया और उसी क्षण में एक कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। श्राप मिलने के बाद मैं वर्षों तक उसी झील में एक फूल बनकर पड़ा रहा। समय बीतने के साथ साधु का क्रोध शांत हो गया और उसे मुझ पर दया आ गई। तब उसने मुझसे कहा, जिस दिन कोई ऐसा मनुष्य जिसका हृदय सोने की तरह शुद्ध और निस्वार्थ होगा तुझे इस झील से तोड़ेगा, उसी दिन तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन, आज तुमने वही कार्य किया है। तुम्हारी अच्छाई और पवित्र मन ने मुझे इस बंधन से आजाद कर दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मांगो अर्जुन, जो चाहो मांग लो। धन, सुख, समृद्धि या कोई भी इच्छा। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने को तैयार हूँ। पहले मेरे मन में बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह मेरा बेटा आरव ठीक हो जाए,
लेकिन अब जब मैंने एक पिता का दर्द दूसरे पिता की आंखों में देखा तो मेरा दिल बदल गया। अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार जी की बेटी भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। आखिर दुख और दर्द अमीर गरीब देखकर नहीं आते। अर्जुन, तुम चाहो तो इससे कहीं अधिक भी मांग सकते हो। तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। इसलिए बिना संकोच अपने मन की बात कहो। बस अब मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और मेरे अपनों को हमेशा स्वस्थ रखे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में समझ लिया है कि इंसान का सबसे बड़ा धन न सोना है, न चांदी और न ही दौलत। उसका असली धन उसका अच्छा स्वास्थ्य और अपनों की मुस्कान होती है। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है और सच्ची खुशी से जीवन जी सकता है। ठीक है अर्जुन, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारे मन की सच्चाई और दूसरों के लिए सोचने की भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और अर्जुन का बेटा ठीक हो गया। जमींदार अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और घमंड में आकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम्हें दर्द और बेबसी में धकेला और तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई जमीन तक छीन ली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुमने मेरे लिए जो किया उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मुझे अपनी हर गलती पर शर्म आ रही है। तुम इंसानियत और अच्छाई में मुझसे कहीं बड़े निकले, इसलिए मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ सारा कर्ज भी आज से माफ करता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी माफी की जगह छोड़ दो। इतना बोलकर वो जमींदार वहां से चला गया। घर पर आकर उसने देखा उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु अर्जुन के पास आकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे उसी क्षण मैं समझ गया था कि तुम वही इंसान हो जो उस रहस्यमयी झील के राक्षस को उसके भयानक श्राप से मुक्त कर सकते हो। वर्षों से मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके भीतर साहस, दया और सच्चाई एक साथ हो, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं। उस झील के राक्षस को श्राप किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया था। मेरे एक क्रोध ने उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया और तभी से वो श्राप के बोझ तले तड़पता रहा था। साधु की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहां